सासाराम में महागठबंधन के प्रत्याशी नामांकन से बाहर निकलते ही गिरफ्तार। झारखंड के गढ़वा से जुड़ा है मामला। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के नामांकन के अंतिम दिन सासाराम विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के राजद प्रत्याशी सतेंद्र शाह ने अनुमंडल कार्यालय कक्ष से जैसे ही नामांकन कर निकले, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में एक डकैती व लूटकांड में आरोपित सतेंद्र शाह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पहले से तैनात थी। सासाराम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार वन ने बताया कि झारखंड के गढ़वा कांड संख्या 320/2004 में सतेंद्र शाह आरोपित थे। बताया गया कि करगाड़ थाना क्षेत्र के बालापुर निवासी सतेंद्र शाह के ऊपर आईपीसी की धारा 395, 397 और 120B के तहत मामला दर्ज है। इस मामले में उनके ऊपर अस्थायी वारंट निर्गत था। इस कारण उन्हें करगाड़ थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद उन्हें न्यायालय गढ़वा के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की गई। बताते चले कि वर्ष 2010 के चुनाव में सतेंद्र शाह ने कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे। वर्ष 2010 के चुनाव में सतेंद्र शाह को 6000 से अधिक वोट आए थे। वहीं लगभग 3 वर्ष पूर्व सतेंद्र शाह ने अपनी पत्नी को नगर निगम सासाराम से मेयर का चुनाव लड़ाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ा, 2010, 2015 और 2022 मेयर का चुनाव लड़ी मेरी पत्नी। फिर भी मैं चारों तरफ घूमता रहा और 15 साल तक नगर पूजा करवाया हम तकिया बाजार में, जो कि सारे अफसर आते रहे जाते रहे, लेकिन हम पर कोई केस नहीं दिखाया गया। किस कांड में? ए सतेंद्र जी, किस कांड में है? 2004 का केस है। 2004 का केस किस कांड का है? 2004 का केस है। हम क्या जाएंगे कौन सा केस है? 2004 का केस है। दो 2004 का केस है। अभी कांड का पता नहीं है कौन केस है। लाल वारंट था, 21 साल हो गया केस का। आज तक प्रशासन के द्वारा कभी इनको गिरफ्तार नहीं किया गया, जो कि सतेंद्र शाह खुलेआम सासाराम शहर में घूम रहा था। क्या लग रहा है ये विरोधियों का साजिश है और साजिश के तहत सतेंद्र शाह को फंसाया जा रहा है और इनको प्रशासन नहीं चाह रहा है, यदि नहीं चाह रहा है कि इनको सतेंद्र शाह यहाँ चुनाव जीते और जनता से यही अपील है। नामांकन के बाद इसकी गिरफ्तारी हो गई है और आप देख रहे हैं कि ये हुजूम आप देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ पे डीएसपी साहब हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। जैसा बताया जा रहा है कि 2004 का ये कोई मामला था, उसमें ही इनकी गिरफ्तारी हुई है। ये मैं दिखा रहा हूँ, जाहिर चीज है कि इस सीन को मैं दिखा रहा हूँ कि सतेंद्र शाह, हालांकि जैसा बताया जा रहा है कि 2004 में ही कोई कांड था, कांड का नाम नहीं बताया जा रहा है। जानकारी होते ही मैं आपको वो भी सूचना दूंगा। फिलहाल सतेंद्र शाह अरे थोड़ा इधर आइए, गिरफ्तारी हो गई है। यहाँ वकील साहब है सतेंद्र शाह के। क्यों गिरफ्तारी हुई? किस कांड में गिरफ्तारी हुआ? गिरफ्तारी के तो मालूम नहीं 21 कांड में गिरफ्तारी है, लेकिन पता चला है मुझे ये केस मुकदमा 2004 का है और करागर थाना में इनके विरुद्ध वारंट आया हुआ था और वारंट आने के बाद पुलिस ने 21 साल के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया। ये मामला 21 साल का हो गया, 21 साल पुराना मामला है
और 21 साल के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि ना बीडब्ल्यू नहीं गया, संबंध मिला, संबंध कंप्लाइज नहीं किया गया, बीडब्ल्यू कंप्लाइज नहीं किया गया, वारंट कंप्लाइज नहीं किया गया, प्लस में कुर्की का इस्तेहार का कंप्लाइज नहीं किया गया। एक ही अल्लाह वारंट भेजकर ये बताइए, आप वकील हैं, एडवोकेट हैं, जी क्या कानून कहता है? कानून कहता है कि जो कानून का प्रक्रिया है उसको पुलिस के द्वारा पूरा प्रोसेस नहीं किया गया है। न उनके घर पर लाल इस्तेहार चिपकाया गया है, न उनको वारंट का कंप्लाइंस किया गया है, न उनको बीडब्ल्यू को दिया गया है, न उनको समन दिया गया है आज तक इस केस में। ऐसा तो नहीं कि एनडीए की ओर से ऐसा? हमको तो लग रहा है कि एनडीए की साजिश है, विपक्षी का साजिश है, और एनडीए की साजिश एनडीए चाह रही है कि अब व्यक्ति चुनाव जीतने वाला है और इसको हराना है। ये गेम प्लान सारा गेम प्लान एनडीए का है और एनडीए के द्वारा यह सारा प्लान किया गया है, क्योंकि सतेंद्र शाह 21 साल से शराब में अकेले घूम रहा था, आज तक कोई उसको पकड़ने क्यों नहीं किया गया? क्योंकि तकिया पंडा में तकिया पंडा का अध्यक्ष रहा, सारा प्रशासन उसके मेल में रही, उससे क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तार किया गया। देखिए, पिंटू जी हैं, अधिवक्ता हैं, और जाहिर चीज है कि ये जो कह रहे हैं वो आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक साहब है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर इलियास हुसैन हुआ। क्या गिरफ्तारी क्यों हुई है? गिरफ्तारी क्यों हुई है ये तो हम लोगों को जानकारी ही नहीं है। 2004 की केस है, और 2004 की जब केस है, इन्होंने उसके बाद 2-3 चुनाव लड़ा, तो उस स्थिति में इनको नहीं अरेस्ट किया गया। जब विपक्षी ने देखा कि आज ये मजबूत है, सरकार बनाने वाली है, तो ऐसा करें कि इसको फंसा जाए, इसको उठा करके ले जाए, तो वो नहीं चलेगी। सतेंद्र शाह गए, लेकिन यहाँ जितने नजर आ रहे हैं सब सतेंद्र शाह हैं, और हम लोग उनकी गिरफ्तारी क्या लग रहा है? ये साजिश है। साजिश है। अब क्या लग रहा है, रिजल्ट क्या हो सकता है? रिजल्ट तो बहुत बढ़िया वोट से हम चुनाव जीतेंगे। क्या नाम है? मेरा डॉक्टर इलियास हुसैन नाम है। देखिए, डॉक्टर इलियास हुसैन, और डॉक्टर इलियास हुसैन जो कह रहे हैं मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे साहब, क्या नाम है आपका? मेरा श्याम जी कुमार नाम है। तो श्याम जी, आप यहाँ पे हैं, आप भी सतेंद्र शाह के साथ है क्या? सतेंद्र शाह के सपोर्टर हम लोग हैं। इनको आज 20 साल ले हर सामाजिक कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ले पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया। जो कि उनका केस रांची हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें अरेस्ट करने का नियम नहीं है, लेकिन एनडीए के दबाव की वजह से सतेंद्र शाह को अरेस्ट किया गया। क्यों अरेस्ट किया गया है? लोगों की 2-4 जिला में इनका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कि 2-4 जिला में हमारा सीट नहीं आ रहा है, इसको जल्दी अरेस्ट किया जाए। सब एनडीए के चल। ये श्याम जी हैं, ये भी सपोर्टर हैं, और कहीं ना कहीं जो ये भी जो कह रहे हैं मैं उसे भी दिखा रहा हूं। यहाँ तौकीर आलम है, क्या भाई अरेस्ट हो गया था? और जो वजह क्या है ना, 2025 एनडीए फिनिश, इसकी हवा जो है ना धमक सासाराम के विधानसभा पे हुआ, ये हॉट सीट हो गया। ये तो पैराशूट ये अरेस्टिंग क्या लग रहा है? ये इससे क्या होगा? अरे भाई क्या होगा? पैराशूट, किसी को पैराशूट से अरेस्ट आप कीजिएगा, हेलीकॉप्टर 2 बजे उतरता है तकिया की कॉलेज पर, और उसके बाद इनकी अरेस्टिंग की साजिश की जाती है। 2022 में इन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा, यहाँ पर उनका कोई एफआईआर का मामला नहीं था। 2020 में चुनाव इन्होंने लड़ा, वहाँ पे इनका कोई एफआईआर का मतलब नहीं था। 2015 में इन्होंने चुनाव लड़ा, उसमें कोई एफआईआर का मतलब नहीं था। तो आखिर एफआईआर के तहत इनको क्यों अरेस्ट किया? ये तो वजह यही है कि बिल्कुल डर चुके हैं, हताश हो चुके हैं। पूरा रोहतास का 7 सीट ये हार रहे हैं। इसके हारने के बखलाहट से या हमारे सतेंद्र शाह जो गरीबों का नेता है, गरीबों का मसीहा है, उसको अरेस्ट करके उसे एक डैमेज की साजिश के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया। मैं इसका खंडन करता हूँ। ये लेखने रहा कि सरकार का इशारे में हुआ है? बिल्कुल, सरकार और नेता दोनों इसमें इस साजिश में शामिल है। क्या कहेंगे, सतेंद्र का अरेस्ट क्यों हुआ? टेस्टी हो गया है, वो तो बोले निकले तो लाइव कम करके, तो वो कह रहे हैं हमारे पास कोई केस नहीं है, हमको साजिश बताया जा रहा है। तब इसके लिए हम लोग क्या किया जाए? यही नया चुनाव न लड़े, उनके लिए कई बतला जिंदा है, उठा लिया गया। क्यों? क्या नाम है? हमारा नाम सदरुन्निसा उर्फ गुड़िया। देखिए, गुड़िया जी हैं, और गुड़िया जी जैसा अभी बोल रही मैं उसे भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, साजिश के तरह फंसाया गया है उनको, एकदम फंसाया। हमको ताली पिटा रहा है कि जल्दी और चले गए कितनी सतेंद्र। तो बजाइए थोड़ा ताली। अरे तालियां तो जीतेंगे भाई, जीतेंगे भाई, जीतेंगे भाई, जीतेंगे। सतेंद्र शाह जीते, कितनी सतेंद्र। देखिए, गुड़िया जी हैं, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारा ये कहना है कि जैसा कि बताया गया
कि 2004 का केस है, यानी 21 साल पूर्व का केस है। अगर 2004 का केस है, 21 साल पहले का केस है, तो इस केस में 4 चुनाव लड़ चुके हैं। इस पे प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरजेडी टिकट जैसी मिला तो आरजेडी महागठबंधन से डर है इनको। यदि अपराधी है तो उस समय से इनको अरेस्ट करके ले जाना चाहिए, लेकिन इनको सिंबल मिला है, इस सिंबल से विपक्षी पार्टी डर गई है, तो इसीलिए इनके साथ ये कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि सारे लोगों ने बताया है, रियाज अहमद सलमानी पूर्व पार्षद, रियाज अहमद सलमानी पूर्व पार्षद, इनका भी यही कहना है कि एनडीए वाले डर गए थे, यही कारण है कि सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी हुई है। लगातार मैं दिखा रहा हूं और देखकर आप बताएं, कमेंट करें कि क्या सत्येंद्र शाह के साथ इंसाफ हुआ है या क्या आप कहना। देखिए यहाँ पे एक साहब हैं, क्या नाम है जी? मेरा नाम वीरेंद्र, समाजवादी हुआ। तो समाजवादी जी अरेस्ट हो गए सत्येंद्र? कोई बात नहीं है, सत्येंद्र साहब को सोची समझी साजिश के तहत अरेस्ट करवाया गया है। चुनाव हार जाएंगे क्या? चुनाव तो 1 लाख मतों से ये चुनाव जीतेंगे। बिहार में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा जो इनके जैसा वोटों से चुनाव जीतेगा। 1 लाख मत से ही चुनाव जीतेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा स्पेशली हेलीकॉप्टर से आए हैं इनको गिरफ्तार कराने के लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार तेजस्वी यादव, युवा तेजस्वी यादव बन करके और सत्येंद्र शाह बन करके खड़ा है। बिहार में गद्दी खाली कीजिए नीतीश जी, तेजस्वी जी बैठने वाले हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। सवाल ये है कि ये गिरफ्तारी उपेंद्र कुशवाहा ने कराया क्या? बिल्कुल बिल्कुल, हेलीकॉप्टर से आए हैं, स्पेशली गिरफ्तार करवाने के लिए हेलीकॉप्टर से आए हैं उपेंद्र कुशवाहा। वहाँ हम लोग देखे हैं, जब हम लोग वहाँ थे तो स्पेशली गिरफ्तार कराने के लिए उनके हेलीकॉप्टर आया है, लेकिन ये साजिश हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। उनकी वाइफ यहाँ से चुनाव मैदान में है। अब क्या देखिएगा गिनती में, अगर 8 बजे गिनती की शुरुआत होगी, 8:30 बजे उपेंद्र कुशवाहा चल जाएंगे वापस। आधा घंटा में हम उनको चुनाव हराएंगे, ये मेरा दावा है। देखिए इनका कहना है कि ये गिरफ्तारी उपेंद्र कुशवाहा ने कराया है, इसलिए कराया है कि उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। जैसा ये कह रहे हैं, मैं उसे भी आपको दिखा रहा हूँ। साहब सासाराम अनुमंडल के डीएसपी साहब, जाहिर सी है कि दिलीप कुमार नाम है और आज सत्येंद्र शाह की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में ये क्या कहते हैं आप सुनिए। सर, सत्येंद्र शाह की गिरफ्तारी हो चुकी है जी सर। भीड़ था सर जी, सत्येंद्र शाह पिता मोती शाह जो कि ग्राम बालापुर थाना करगर के रहने वाले हैं। गढ़वा थाना कांड संख्या 320/4 जो कि आईपीसी की धारा 395, 397, 120 के तहत दर्ज है, जिसमें माननीय न्यायालय गढ़वा के द्वारा इनके ऊपर अस्थायी वारंट निर्गत किया गया। इसी संदर्भ में आज करगर थाने के द्वारा विधिवत तरीके से इनकी गिरफ्तारी करते हुए माननीय न्यायालय गढ़वा के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई की गई है। कि सर ये वारंट कब इशू? ये वारंट पूर्व का है, लगभग 2016 का है। इसमें करगर थाने के द्वारा जो है पूर्व में भी कार्रवाई इनसे इन पर की गई। इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है ना। तो जो गढ़वा थाना कांड संख्या 320/4 है, उसी संदर्भ में आज इनकी गिरफ्तारी की गई। तो सर इसके पहले भी ये चुनाव लड़े हैं, उस समय गिरफ्तारी हुई? जी, इसकी जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए डीएसपी साहब, चूंकि ये थे, इनके नेतृत्व में गिरफ्तारी हुई है और जो गिरफ्तारी हुई उस सीन को मैंने दिखाया है। जो ये कह रहे हैं चूंकि गढ़वा में एक कांड था, वहीं पे वारंट हुआ है और वारंट होकर आज उसकी गिरफ्तारी हुई है। बिहार दर्शन से असलम परवेज।